हर फेस्टिवल में अपना एक मज़ा होता है खाने का। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर त्योहार पर अलग टाइप से बनती हैं। जैसे होली में गुजिया या दही बड़ा, कांजी बड़ा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साल में एक बार ही बनती है। तो इस होली पर, होली आ रही है तो थोड़ी बहुत तैयारी तो हमें भी करनी है, कुछ बनाना है स्पेशल। तो गुजिया के साथ साथ आज बना रहे हैं हम कांजी बड़ा। कांजी बड़ा बहुत ही हेल्दी रहता है पेट के लिए। और ये जो गर्मी शुरू होती है उसमें जो ठंडा ठंडा कांजी बड़ा है बहुत फ़ायदेमंद होता है डाइजेशन के लिए। तो इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच पीली वाली सरसों और 2 चम्मच बड़े चम्मच काली वाली सरसों और साथ में 1 चम्मच जीरा, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हम ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा दरदरा सा पाउडर ऐसा। और इसको हम करीब करीब 1 लीटर पानी में डाल देंगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब इतना सरसों 1 लीटर पानी के लिए काफ़ी होती है। तो ये हमने इसमें मिला दिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच काला नमक, छोटे चम्मच, 2 छोटे चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना है तो आप 2 चम्मच भी कर सकते हैं। अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जिस दिन आपको ये कांजी बड़ा बनाना है तो आप उसके 24 घंटा पहले ये पानी बना के फर्मेंट होने के लिए रख सकते हैं। अब हम ले रहे हैं बड़ा बनाने के लिए 1 कप उड़द की धुली हुई दाल और 1 कप मूंग की धुली हुई दाल, पीली दाल जिसे कहते हैं। ये दोनों दालों को मिला के हम पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसे पानी में भिगोकर 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी वो सफ़ेद सा कुछ केमिकल लगा रहता है पाउडर, तो वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको रात में रखा था तो अब ये मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी फूल कर और डबल साइज़ हो गया है। ये कंटेनर में आधा लिया था मैंने दोनों दाल को, ये ऊपर तक आ गई है। और इसको हाथ से दबा के देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, यानी अब ये भीग चुकी है। बस अब हम इसे पीसेंगे। पीसने में ये ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है क्योंकि हमें ये थोड़ा गाढ़ा सा सॉल्यूशन बनाना है। इसका जो बैटर बनाना है वो पतला नहीं होना चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, बारीक पीसेंगे इसको काफ़ी। और ये देखिए पीसने के बाद इस तरह से दिखाई देगी ऐसा। पानी सिर्फ उतना ही डालना है कि आपकी मिक्सी चल जाए और कम से कम पानी डालना है। बिना पानी के अगर पिस जाए दाल तो और भी अच्छा है। तो इसका बहुत ही गाढ़ा सा बैटर होता है। अब हम इस बैटर में डाल रहे हैं नमक अपने स्वाद के हिसाब से, करीब 1 चम्मच डाल देंगे इतने मिक्सचर में। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए कम ज़्यादा। नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, ये अदरक काटा है, और काजू 8-10 के करीब काजू को बारीक बारीक काट लिया है। ये हम इसमें बैटर में ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए थोड़ा थिक लग रहा होगा ना आपको देखने में, इतना ही थिक रखना है, पतला नहीं करना है क्योंकि ये पानी में पड़े रहेंगे अभी बहुत देर तक, तो ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो दही बड़े से थोड़ा सा हार्ड होता है इसका बैटर। ये देखिए, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको टेस्ट करें कि हाँ ये तैयार है मिक्सचर हमारा। तो इस एक बूंद पानी में डाल के देखेंगे, अगर ये फ्लोट कर रहा है, पानी में तैर रहा है, इसका मतलब ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम बड़ा सेक सकते हैं। तो मैं कांजी बड़े बहुत तरह से सेके जाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। एक कटोरी या गोल बर्तन ले लें और उसके चारों तरफ एक हैंकी को, रुमाल को ऐसे गोल घुमा के लपेट के पकड़ लें। फिर इसमें पानी डालेंगे और इसको गीला कर लेंगे ऊपर से। ये अच्छी तरह से गीला हो गया है ऐसे। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच, जितना बड़ा साइज आपको बनाना है उतना बैटर इस हैंकी के ऊपर डालेंगे और पानी का हाथ लगाकर इसको चपटा कर देंगे। बीच में एक छोटा सा छेद कर देंगे और इसको हाथ पे उठाकर उसको सेकते जाएंगे। बस इस तरह से बनाते हैं हम। बाकी आप अगर बताइए किस तरह से आप लोग बनाते हैं। कुछ लोग गोल बनाते हैं, कुछ उसमें होल नहीं करते, उसको चपटा ही रहने देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। मैं इस तरह से बनाती हूँ। जो मेंदू वड़ा होता है उस शेप का बनाना है और इसको थोड़ा हल्का ही रखना है, मीडियम फ्लेम रखना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए, कच्चे ना रह जाएं। तो बस इस तरह से एक एक डालते जाएंगे, चम्मच से छेद करेंगे उसमें उंगली से और हाथ में पानी का हाथ लगाकर उसको निकालेंगे और सेकते जाएंगे। तो हमें तो बहुत साल से बनाते हुए प्रैक्टिस है। अगर आपको लगता है ये थोड़ा तरीका मुश्किल है, नहीं बन रहा है, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। वो आसानी से बन जाएगा, टेस्ट तो सेम ही आएगा। तो आपको दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल जैसे पकोड़े बनाते हैं, हाथ में मिक्सचर लेते जाएं और सीधे तेल में छोड़ते जाएं। तो जैसे पकोड़े बनाते हैं उस तरह से भी आप कांजी बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, टेस्ट दोनों का सेम ही आएगा, बस केवल लुक फ़र्क हो जाता है, लुक डिफरेंट हो जाता है। तो ये हमने गोल वाले भी थोड़े से बना के दिखा दिए हैं आपको, और हम इनको 2 अलग अलग फ्लेवर में डालेंगे। मतलब जो पानी है उसमें 2 अलग अलग टेस्ट आएंगे। कैसे, अभी आप आगे देखिए। तो ये भी हो गए हैं, सिक गए हैं, अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। कांजी बड़ा होली पर ही ख़ास तौर से बनते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि साल में और बीच में कभी बनाएंगे ज़रूर, लेकिन बनते नहीं हैं। पता नहीं, होली आते ही याद आती है कि हाँ अब दही बड़ा और कांजी बड़ा बनना ही है। दही बड़ा तो फिर भी साल में बन जाता है, कांजी बड़ा होली पर ही बनता है। अब ये पानी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट में हमने ये चुकंदर और गाजर के पतले पतले टुकड़े काट लिए हैं और एक पार्ट हमने ऐसे ही रहने दिया है सरसों के साथ। और ये फर्मेंट हो गया है। तो हम अलग अलग शेप को अलग अलग कलर में डाल देते हैं। ये गोल वाले हमने रेड कलर में यानी गाजर वाले पानी में डाल दिए हैं और बाकी हमने नॉर्मल पानी में। अब ये 10-12 घंटे हो गए हैं और अब ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें धुआं लगाएंगे। ये एक अच्छा सा तरीका होता है, इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है धुआं से। जैसे रायते में भी लगाते हैं वैसे ही धुआं। अब पहले ये कोयले से लगाया जाता था, अब आजकल घर में कोयला तो होता नहीं है। तो इसके लिए हम लेते हैं इसमें दालचीनी। दालचीनी में 1 बूंद डालेंगे घी, 1 चुटकी डालेंगे
हींग और उसको गैस पर जलाएंगे, और जब वो जलना शुरू हो जाए तो उसको कटोरी में रखेंगे और ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, वो फ्लेम तो बुझ जाएगी और उसके अंदर एक धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, और उस हींग और दालचीनी का जो खुशबू है वो पूरे कांजी बड़ा में भर जाएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। आप इसको लगा के देखिए इस तरह से धुआंर, तो कांजी बड़े का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो एक बूंद घी और उसके ऊपर हींग डालकर उसको अच्छी तरह से जलाएंगे, और जब वो जलना शुरू हो जाए, उसमें आग निकलनी शुरू हो जाए, ये देखिए अब हम डालेंगे इसको, तो ये धुआं निकलना शुरू होता है। ये धुआं एब्जॉर्ब कर लेता है ये कांजी बड़ा। अब 15 मिनट इसको इस तरह छोड़ना है और फिर हम इस कटोरियों को निकाल लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है कांजी बड़ा खाने के लिए। तो चलिए सर्व करते हैं। कांजी बड़ा हम 2 अलग अलग फ्लेवर के हैं, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं इनको। ये गाजर वाला भी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ी सी इसमें रायते वाली बूंदी डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा और पुदीना पाउडर। ये मैं बना के रखती हूँ हमेशा अपने घर में। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और ये हमारा टेस्टी हेल्दी कांजी बड़ा तैयार है। ठंडा करना हो तो 2-3 बर्फ़ के टुकड़े भी हम इसके ऊपर डाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं डालना है तो ये आपकी चॉइस है। तो बस ये बहुत बढ़िया सा देखिए, सॉफ्ट टेस्टी हेल्दी कांजी बड़ा तैयार है। ज़रूर ट्राई करें एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो होली की शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और आप ज़रूर बताइए कि कैसा बना, आपने अगर ट्राई किया तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय।